तो मूवी के शुरुआत में हम एक एस्ट्रॉइड को पृथ्वी की तरफ आते हुए देखते हैं जो कि नॉर्थ अटलांटिक पर गिरता है, जिसके कारण कई देश तबाह हो जाते हैं और बाकी बचे हुए देश भी कुछ घंटों में तबाह हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगले 12 घंटे में पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन खत्म हो जाएगा। और वहीं नेक्स्ट सीन में जेम्स नाम का एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर पर इसी न्यूज को सुन रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड जोई उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर जेम्स खुश नहीं होता है क्योंकि जोई ने उससे ये बात छिपाई हुई होती है और अब तो दुनिया भी खत्म होने वाली है। इसीलिए वो जोई से झगड़ा करके एक आखिरी पार्टी करने के लिए वहां से चला जाता है, जिस पार्टी का नाम होता है पार्टी टू द एंड ऑफ ऑल पार्टीज। अब जब जेम्स अपनी गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने का रोड ब्लॉक मिलता है। वो कुछ और भी समझ पाता कि तभी एक आदमी जेम्स की गाड़ी में घुसकर उसके गले पर चाकू रख देता है और वो उसके बताए हुए रास्ते पर चलने को कहता है। और कोई चारा न देखते हुए जेम्स अपनी गाड़ी उसके बताए हुए रास्ते पर चलाने लगता है और कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक आदमी के पीछे रुकती है, जिसे देखकर जेम्स के साथ बैठा वो आदमी बाहर आकर उस इंसान पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है, जिसे देखकर जेम्स अपनी गाड़ी को तुरंत छोड़कर वहां से भाग जाता है और वो एक गाड़ी के नीचे जाकर छुप जाता है। वहीं वो इंसान जेम्स को हर जगह ढूंढने लगता है, पर कुछ देर बीत जाने के बाद वो वहां से चला जाता है। उस आदमी के चले जाने के बाद जेम्स की नजर एक वैन पर पड़ती है जिसमें दो आदमी एक छोटी सी बच्ची को अपने घर में ले जाते हैं। जेम्स को मौका मिलते ही वो उनकी वैन को चुराने की कोशिश करता है, पर घर के अंदर से उस छोटी सी बच्ची की चीखें सुनकर जेम्स खुद को रोक नहीं पाता और आखिर में वो उस छोटी सी बच्ची को बचाने का फैसला करता है। इसीलिए वो घर के अंदर घुसकर उन दोनों आदमियों को एक एक करके जान से मार देता है और उस छोटी सी बच्ची को बचा लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन वो बच्ची जेम्स से भी थोड़ी डरी हुई थी, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है और उनका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जिसे सुनकर वो जेम्स के साथ चलने को तैयार हो जाती है। गाड़ी चलाते वक्त जेम्स और वो लड़की आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लड़की अपने बारे में जेम्स को बताती है कि उसका नाम रोज है और वो अपने डैड के साथ अपनी आंट के घर जा रही थी। लेकिन रास्ते के बीच में गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के कारण उसके डैड पेट्रोल पंप की ओर चले गए थे और मुझे उन बदमाशों ने किडनैप कर लिया था। इसी बीच में जेम्स की नजर फ्यूल इंडिकेटर पर पड़ती है, जिसमें फ्यूल कुछ ही देर में खत्म होने वाला था। इसीलिए जेम्स उसी फ्यूल स्टेशन पर जाता है जहां पर रोज और उसके डैड बिछड़ गए थे। फ्यूल स्टेशन के पास पहुंचकर रोज को उसके डैड की गाड़ी मिलती है, लेकिन उसके डैड उसे कहीं नजर नहीं आते हैं। जेम्स रोज को समझाता है कि उसके डैड यहाँ नहीं है, वरना वो उसकी आवाज सुनकर यहाँ दौड़े चले आते। रोज जेम्स को कहती है कि वो उसके आंट के घर चले गए होंगे क्योंकि क्या पता मेरे डैड वहीं मौजूद हों, पर जेम्स उसकी बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी आंट का घर यहाँ से बहुत दूर है और इतनी दूर तक सफर के लिए उनकी गाड़ी का फ्यूल कम पड़ जाएगा। इसीलिए अभी मैं तुम्हें अपनी बहन के घर ड्रॉप करके एक काम से बाहर चला जाऊंगा और काम खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के पास पहुंचाने का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन रोज उसके इस आइडिया से इनकार कर देती है, पर और कोई चारा ना होने के कारण वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जेम्स अपनी बहन के घर पहुंच जाता है, लेकिन घर का माहौल को देखकर जेम्स को थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो रोज को बाहर स्विमिंग पूल में खेलने को कहता है। जेम्स घर के अंदर अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी बहन का कोई जवाब उसको नहीं मिलता। तभी जेम्स की नजर बेडरूम के फर्श पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से भीगा हुआ था। इसीलिए जेम्स तुरंत ही बाथरूम की ओर दौड़ता है और वो अपनी बहन को उसके पति के साथ बाथ टब में मरे हुए मिलते हैं, जिसे देखकर जेम्स को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जेम्स अब घर के बाहर रोज को स्विमिंग करते हुए देखता है और उसी पास एक ग्रेव पर नजर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो ग्रेव और किसी की नहीं बल्कि उसकी भांजी की है, जिसे उसकी बहन और जीजा ने मिलकर मार दिया होगा। जेम्स अब इस सिचुएशन को सह नहीं पाता और वो पास ही पड़े हुए एक शराब की बोतल को पीने लगता है और वो रोज को वहीं छोड़कर अपनी बहन की गाड़ी से निकलने वाला होता है। लेकिन रोज वहाँ पहुँच जाती है और ना चाहते हुए भी जेम्स को अब रोज को वहाँ अपने साथ उस पार्टी में ले जाना पड़ता है। रोज भी उस पार्टी में जाना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका कोई जानने वाला उसे उसके डैड के पास पहुंचा सकता है। रोज देखती है कि जेम्स के हाथ से खून निकल रहा है, वो उसके हाथ में कपड़ा बांध देती है। तभी जेम्स देखता है एक पुलिस वाला अपने परिवार को लाइब्रेरी के अंदर ले जा रहा है। जेम्स रोज को लेकर लाइब्रेरी के अंदर जाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को अपने साथ रख लो, लेकिन पुलिस वाले की वाइफ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ।
जेम्स रोज को वहां से ले ही जा रहा होता है कि तभी पुलिस वाला उसके पास आता है। वो बहुत ही डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे परिवार को मार डालो, क्योंकि कुछ ही देर में ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और उस डर को अब हम नहीं सह सकते। जेम्स ऐसा करने के लिए उसे मना कर देता है और रोज को लेकर वहां से चला जाता है और उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां वो जाना चाहता था। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पार्टी को एंजॉय करते हैं। जो इस पार्टी का होस्ट है वो जेम्स का दोस्त है। कभी उसकी बहन जेम्स की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, वो भी वहाँ आ जाती है और जेम्स को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। जेम्स रोज से कहता है कि मैं कुछ ही देर में आता हूँ। वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अंदर चला जाता है, पर चाहकर भी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता क्योंकि वो अपनी बहन और उसके परिवार के डेथ से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ये सब बातें शेयर करता है, लेकिन वो ये सब नहीं सुनना चाहती। इसके बाद वो जेम्स को एक बंकर में ले जाती है। जब यहाँ पर तबाही आएगी तो हम सब यहाँ पर छुप जाएंगे। जेम्स उसे समझाता है कि तबाही इतनी बड़ी है कि कोई बंकर तुम्हें बचा नहीं सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। वो जेम्स पर चिल्लाना शुरू कर देता है। जेम्स ऊपर पार्टी में आ जाता है और वो देखता है कि रोज को किसी ने नशीली दवाई दे दी है। उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए वो रोज को लेकर अपनी मॉम के घर चला जाता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कितने वक्त बाद घर आए हो, वो भी ऐसे वक्त में जब आने का कोई फायदा नहीं। वो अपनी बेटी के बारे में, मतलब जेम्स की बहन के बारे में पूछ रही थी। जेम्स कोई जवाब नहीं देता है। वो बताती है कि एक दिन पहले मैं उनके घर गई थी। मैंने दरवाजे को नॉक किया था, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जेम्स कहता है कि वो लोग उस घर को छोड़कर जा चुके हैं। दरअसल जेम्स अपनी मॉम को नहीं बताना चाहता था कि उसकी बहन और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। जेम्स की मॉम पूछती है कि ये लड़की कौन है। जेम्स कहता है ये अपने डैड से अलग हो गई है, मैं बस इसकी मदद कर रहा हूँ, मुझे पेट्रोल चाहिए। वो अपनी मॉम से पूछता है क्या गैराज में पेट्रोल है। उसकी मॉम कहती है हाँ है। जिसके बाद वो गैराज से पेट्रोल निकाल लेता है। उसने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा लिया और रोज को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी आंट के घर ले जा सके। जाने से पहले वो अपनी मॉम को आखिरी बार देखता है और इसके बाद वो रोज को लेकर उसकी आंट के घर पहुंच जाता है। पर जब वो उसकी आंट के घर पहुंचता है, घर में कोई भी नहीं होता। जेम्स को घर के बाहर कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। जेम्स को एक डेड बॉडी में से रोज की फोटो दिखाई पड़ती है। जेम्स समझ जाता है कि ये डेड बॉडी रोज की डैड की है। जेम्स रोज को उस जगह पर जाने के लिए मना करता है। रोज रोने लगती है, मैं अपनी डैड को देखना चाहती हूँ। जेम्स उसकी डैड की बॉडी को उठाकर लाता है। रोज अपने डैड को देखकर रोने लगती है। जेम्स उसे यहाँ से चलने को कहता है, पर रोज उसे मना कर देती है। रोज कहती है कि जब दुनिया खत्म होगी तब मैं अपने डैड के साथ रहना चाहती हूँ। फिर जेम्स और रोज उसकी डैड की बॉडी को तालाब के पास ले जाते हैं, जहाँ वो अपनी डैड की बॉडी को फूलों से सजाती है। जेम्स उसे उसकी फैमिली का वो फोटो देता है जो उसके डैड की बॉडी से मिला था। फिर जेम्स रोज को बताता है कि वो भी डैड बनने वाला था। जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड जोई के बारे में बताने लगता है। रोज कहती है कि तुम इस वक्त उसके साथ क्यों नहीं हो। जेम्स कहता है मैंने कुछ गलतियां कर दी हैं, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। रोज जेम्स से कहती है अभी भी वक्त है। जेम्स रोज की तरफ देखता है और जोई के पास जाने का फैसला करता है। जेम्स रोज आखिरी बार गले लगते हैं। जेम्स जाने लगता है तो रोज उसे पीछे आवाज देती है कि मैं तुम्हें जाते हुए तब तक देखना चाहती हूँ जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से देख नहीं पाती। रोज जेम्स से पूछती है क्या तुम भी मुझे देखोगे। जेम्स कहता है हाँ। जेम्स जब जाने लगता है और रोज उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है, जेम्स उसे मिरर में देख रहा होता है। जेम्स रोज को याद करके रोने लगता है। जेम्स की आंखें भर जाती हैं। जेम्स जोई के पास जाने लगता है। अब वक्त काफी कम होता है और जेम्स की गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। जेम्स भागने लगता है। जेम्स बीच हाउस में पहुंच जाता है। जेम्स देखता है कि जोई बीच पर खड़ी है और फायर स्टॉर्म तेजी से बढ़ रहा है। जेम्स जोई के पास जाता है और उसे सॉरी कहता है। जोई उसे धक्का देती है। जोई उस पे गुस्सा करती है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और देखते हैं कि फायर स्टॉर्म आ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े हो जाते हैं। फिर वो फायर स्टॉर्म आकर सब कुछ खत्म कर देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।